उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलगांव में सुबह की पहली किरणें खेतों पर चमक रही थीं। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और उसी खुशबू के बीच कुएं के पास खड़ी एक लड़की पानी भर रही थी। गुड़िया। गुड़िया गांव की सबसे चुलबुली, नटखट और सुंदर लड़की। उसके गालों पर पड़ते डिंपल और उसकी मीठी हंसी किसी को भी दीवाना बना देती थी। लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा तीखा भी था, खासकर एक लड़के के लिए, अर्जुन। अर्जुन गांव का सीधा साधा मेहनती लड़का अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। उसकी आंखों में सादगी थी, लेकिन दिल में गुड़िया के लिए बेशुमार प्यार। उस दिन अर्जुन खेत से बैलों को लेकर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुएं के पास गुड़िया दिख गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे गुड़िया, इतना सारा पानी अकेली भर रही है, चल मैं मदद कर दूं। गुड़िया ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, नहीं चाहिए तेरी मदद, पिछली बार भी पानी गिरा दिया था पूरे घड़े में और फिर खुद हंस रहा था। अर्जुन मुस्कुराया, अरे गलती हो गई थी ना, अब नहीं करूंगा, चल दे दे बाल्टी। गुड़िया ने गुस्से से कहा, पहले तू अपने खेत का ध्यान रख, मेरे पानी का नहीं, मैं खुद कर लूंगी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तेरे इस गुस्से से ही तो मुझे प्यार हो गया था पगली। गुड़िया पलटी और उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, लेकिन उसने दिखाया नहीं। बोली, प्यार? तू और मैं? सपना मत देख अर्जुन, मैं तेरे जैसे खेतीहर लड़के के लिए नहीं बनी। अर्जुन ने धीरे से कहा, देख लेना गुड़िया, एक दिन मैं इतना लायक बन जाऊंगा कि तू खुद कहेगी, अर्जुन तू ही मेरा सपना है। गुड़िया और अर्जुन बचपन से एक दूसरे को जानते थे। पहले तो साथ खेलते थे, फिर किशोर उम्र आते आते उनके बीच नोकझोंक बढ़ती गई। गांव में सबको पता था, जहां अर्जुन है वहां गुड़िया जरूर होगी, और जहां गुड़िया है वहां झगड़ा पक्का। पर जो बात कोई नहीं जानता था वो ये कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए छिपा हुआ प्यार था। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। गुड़िया खेत की मेड़ पर फंस गई। उसके पांव फिसले और वो कीचड़ में गिर गई। अर्जुन दौड़कर पहुंचा, अरे गुड़िया, संभल जा पगली। गुड़िया बोली, जाना अर्जुन, मैं संभाल लूंगी। अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी, उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरों पर गिर रही थीं और उस पल दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं। कुछ सेकंड के लिए जैसे समय थम गया। गुड़िया ने धीमे से कहा, अर्जुन छोड़ दे, कोई देख लेगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, देखने दे, अब तो पूरा गांव जानता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। पर वक्त ने करवट ली। गुड़िया के घरवालों ने उसकी शादी शहर के बड़े घराने के लड़के रवि से तय कर दी। रवि की गाड़ी गांव में आई, सूट बूट में सजे लोग और बड़े बड़े तोहफे लेकर। अर्जुन ने देखा, उसके हाथों की मिट्टी जैसे सूख गई। वो चुपचाप खेत में चला गया और वहीं बैठ गया। उधर गुड़िया भी अंदर से टूट चुकी थी। उसे याद आ रहे थे वो पल जब अर्जुन ने बारिश में उसका हाथ पकड़ा था, जब उसने कहा था, पगली तू ही तो मेरा प्यार है। रात को गुड़िया छत पर बैठी थी, आंखों में आंसू और होठों पर वही शब्द, अर्जुन तू क्यों नहीं आया आज मुझसे मिलने। उधर अर्जुन अपने खेत में पड़ा आसमान देख रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं आऊं कैसे गुड़िया, तेरे घरवाले मेरी औकात याद दिला चुके हैं, लेकिन एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि खुद आकर कहेंगे, अर्जुन हमें हमारी बेटी तुझसे ब्याहनी है। अगली सुबह अर्जुन ने अपने पिता से कहा, बाबा मैं शहर जा रहा हूँ, अब मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। पिता बोले, बेटा खेती छोड़कर कहाँ जाएगा। अर्जुन बोला, जहाँ से तेरी और मेरी इज्जत वापस ला सकूं। और वो चल पड़ा, मिट्टी से सोने तक का सफर तय करने। अर्जुन ने गांव छोड़ते वक्त पीछे मुड़कर एक आखिरी बार खेतों को देखा, जहां वो और गुड़िया हंसते लड़ते दिन गुजारते थे। वो जगह अब खाली थी, जैसे उसके दिल का एक कोना सूना हो गया हो। वो बोला, गुड़िया मैं वापस आऊंगा जब कुछ बन जाऊंगा। उसने अपनी छोटी सी पोटली उठाई और बस में बैठकर शहर की ओर निकल पड़ा। बस के पहियों के साथ उसके सपने भी चल पड़े। एक दिन मैं साबित करूंगा कि प्यार भी इज्जत से कम नहीं होता। शहर की भीड़, शोर और धुआं, सब कुछ नया था। अर्जुन को शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी निर्माण स्थल पर ईंटें उठाता। रात को सस्ते लॉज में बैठकर वही मिट्टी की खुशबू को याद करता और आंखों के सामने गुड़िया का चेहरा आ जाता। वो धीरे धीरे काम सीखने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक बिल्डिंग साइट पर मजदूरों को इंजीनियर समझा बुझा रहा था। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं पढ़ लिख जाऊं
तो मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। रात में उसने पढ़ाई शुरू की। दिन में काम, रात में किताबें। थोड़े पैसों से उसने एक पुरानी किताबें खरीदी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैकेनिक्स और बेसिक मैथ्स। वो खुद से कहता, गुड़िया की शादी तो पक्की हो गई होगी, पर मैं हार नहीं मानूंगा। गुड़िया की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। बड़े घर की लड़की की तरह उसे सजाया जा रहा था। रवि, उसका मंगेतर, दिखने में सभ्य, अमीर परिवार से था, पर उसके अंदर अहंकार भरा था। गुड़िया के पिता बोले, बिटिया तेरी किस्मत अच्छी है, तू शहर जाएगी, कार में बैठेगी। गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में तूफान। वो सोच रही थी, पैसे से कौन सा प्यार खरीद सकते हैं? वो मिट्टी की खुशबू, अर्जुन की बातें कौन देगा? रात को उसने आसमान की ओर देखा। अर्जुन, तू जहां भी होगा खुश रहना। और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। समय बीत गया। अर्जुन अब मेहनती कामगार से एक सुपरवाइजर बन चुका था। उसकी मेहनत, सादगी और ईमानदारी ने सबको प्रभावित कर दिया था। एक दिन उसके मालिक ने कहा, अर्जुन, तूने तो सबका दिल जीत लिया, अब मैं तुझे अपने साथ कंपनी में स्थायी काम दूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सर, लेकिन एक दिन मैं अपनी खुद की कंपनी बनाऊंगा। उस रात उसने खुद से वादा किया, अब मैं अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बनाऊंगा, ताकि किसी को ये न लगे कि अर्जुन सिर्फ खेत का लड़का है। एक दिन अर्जुन शहर की सड़कों पर जा रहा था। तभी उसने देखा एक कार सड़क किनारे रुकी हुई है और अंदर बैठी एक औरत झगड़ रही है। अर्जुन ने गौर से देखा, वो गुड़िया थी। उसका पति रवि ड्राइवर से चिल्ला रहा था, तू कुछ नहीं जानता, गाड़ी ठीक से चलाना भी नहीं आता। अर्जुन का दिल एक पल को रुक गया। 2 साल बाद वो सामने थी, वो ही आंखें, वो ही चेहरा, लेकिन अब मुस्कान की जगह थकावट और दर्द था। अर्जुन पास गया, लेकिन खुद को रोक लिया। उसने बस देखा और मन में कहा, पगली, तू खुश नहीं लगती। गुड़िया की शादी के बाद सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखता था। रवि उसे सिर्फ एक शोपीस समझता था। प्यार, इज्जत या अपनापन कुछ भी नहीं। वो उसे अकेला छोड़ देता, दोस्तों के साथ पार्टियों में घूमता। गुड़िया कई रातें अकेले छत पर बिताती और याद करती, कितनी खुश थी मैं जब अर्जुन से लड़ती थी। वो झगड़े भी प्यार जैसे लगते थे। एक शाम गुड़िया मंदिर गई थी। उसी मंदिर के बाहर अर्जुन रोज आता था, क्योंकि वहीं पास में उसका नया प्रोजेक्ट चल रहा था। उस दिन जब दोनों की नजरें मिली तो जैसे समय फिर रुक गया। गुड़िया ने धीरे से कहा, अर्जुन, तू? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ पगली, मैं, याद है, कहा था ना एक दिन वापस आऊंगा। गुड़िया की आंखों से आंसू झरने लगे। वो बोली, अर्जुन, मैं खुश नहीं हूं। अर्जुन ने उसका चेहरा देखा और बस इतना कहा, मुझे पता था। गुड़िया ने कहा, मेरे पापा ने कहा था कि शहर में इज्जत मिलेगी, लेकिन यहाँ तो सांस लेना भी बोझ लगता है। अर्जुन बोला, तू चले मेरे साथ, सब ठीक कर दूंगा। गुड़िया बोली, नहीं अर्जुन, अब देर हो चुकी है, मैं बंधी हूँ इस रिश्ते में, तू अपने सपनों में आगे बढ़। अर्जुन की आंखें भी भीग गई। पगली, तेरे बिना कोई सपना पूरा नहीं लगता। दोनों कुछ देर तक चुप रहे, फिर गुड़िया चली गई, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में एक ही बात थी, काश वक्त रुक जाता। उस रात बारिश हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वो पहली बार साथ भीगे थे। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, अगर प्यार सच्चा है तो एक बार उसे मेरी जिंदगी में वापस भेज देना। दूसरी तरफ गुड़िया भी खिड़की के पास खड़ी थी। वो बोली, अर्जुन, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो मैं तेरे पास जरूर लौटूंगी। शहर की सुबह कुछ अलग थी। अर्जुन की आंखें रात भर नहीं लगी थीं। बारिश की वो यादें, गुड़िया का चेहरा, उसकी भीगी आंखें, सब कुछ जैसे बार बार दिल में गूंज रहा था। वो उठ खड़ा हुआ और खुद से कहा, अब वक्त है कुछ ऐसा करने का जिससे सिर्फ गुड़िया ही नहीं, पूरा संसार देखे कि अर्जुन किसी से कम नहीं। उसने अपनी जमा पूंजी निकाली और अपने 3 दोस्तों रघु, मोहित और समीर के साथ एक छोटा सा ऑफिस खोला। नाम रखा ग्राम टेक कंस्ट्रक्शन। अर्जुन बोला, हम गांव के लोग हैं, पर हमारे सपने किसी शहर वाले से छोटे नहीं। पहले महीने मुश्किलें आईं, क्लाइंट नहीं मिल रहे थे,
किराया बढ़ता जा रहा था, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वो सुबह से रात तक काम करता, प्रोजेक्ट्स के लिए खुद भागता, कभी ठेकेदार के ऑफिस में, कभी मजदूरों के बीच। काम छोटा नहीं होता, वो हमेशा कहता था। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा होने लगी। 1 साल के भीतर ग्रामटेक को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, शहर में नया सरकारी स्कूल बनाने का। अर्जुन ने उस दिन आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, गुड़िया, तेरे लिए तो सब कर रहा हूँ। गुड़िया की शादी के 2 साल बीत चुके थे। अब रवि का असली चेहरा पूरी तरह सामने आ चुका था। वो रोज शराब पीता, गुस्सा करता और कभी-कभी हाथ भी उठा देता। गुड़िया अक्सर सोचती, जिस अर्जुन से मैं झगड़ती थी, वो तो कभी आवाज़ ऊंची भी नहीं करता था। उसका मन टूट चुका था, पर उसने कभी अपने माता पिता को नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका सिर झुके। एक दिन रवि ने उससे कहा, तू गांव की औरत है, तुझे बस रसोई में रहना चाहिए, मेरे काम में दखल मत दे। उस रात गुड़िया ने चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटकर कहा, अगर सच्चा प्यार होता तो शायद ऐसी हालत ना होती। एक दिन अखबार में खबर छपी, ग्रामटेक कंस्ट्रक्शन ने शहर का सबसे तेजी से बनने वाला स्कूल पूरा किया। गुड़िया ने नाम देखा, अर्जुन कुमार यादव, डायरेक्टर ग्रामटेक कंस्ट्रक्शन। उसके हाथ कांप गए। उसने अखबार को सीने से लगाया और आंसू बहा दिए। अर्जुन, तूने कर दिखाया। वो सोचने लगी, काश मैं उससे एक बार मिल पाती, बस एक बार। कुछ हफ्तों बाद शहर में एक सोशल अवार्ड फंक्शन था, जहां अर्जुन को यूथ आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना था। वहीं रवि की कंपनी भी स्पॉन्सर थी, इसलिए गुड़िया को वहां जाना पड़ा। वो साड़ी में सजी थी, लेकिन चेहरा फीका लग रहा था। स्टेज पर जब नाम पुकारा गया, और अब अवार्ड जाता है मिस्टर अर्जुन कुमार यादव को, गुड़िया का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन सूट में मंच पर पहुंचा। वो अब पहले जैसा गांव का लड़का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरा इंसान था। उसने माइक पर कहा, ये अवार्ड मैं उन सब गांव वालों को समर्पित करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे लड़कों को सपना देखने की हिम्मत दी, और खासकर उस लड़की को जिसने मुझे कभी नालायक कहा था, क्योंकि उसी के शब्दों ने मुझे बदल दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गुड़िया की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। फंक्शन के बाद अर्जुन बाहर निकला। वहीं पास में गुड़िया खड़ी थी, चुपचाप, लेकिन आंखों में सैकड़ों सवाल लिए। अर्जुन रुक गया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। गुड़िया बोली, तू सच में बहुत बदल गया है अर्जुन, अब तो तू बहुत ऊपर चला गया है। अर्जुन मुस्कुराया, ऊपर तो गया हूं, पर दिल वहीं अटका है जहां तूने छोड़ा था। गुड़िया की आंखें भर आईं। अर्जुन, मैं तेरी नहीं बन पाई। अर्जुन ने धीरे से कहा, पगली, प्यार बनने या पाने का नाम नहीं, प्यार तो वो है जो दिल में बस जाए, बिना किसी हक के। गुड़िया रो पड़ी, काश मैं वक्त को पलट पाती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। शायद मैं फिर तुझसे आपका वही प्यार ही कहता, हमें पार्ट 2 पगली, लाने की तू ही प्रेरणा तो देता मेरा है। प्यार है। मिलते हैं जल्दी अगले कुछ भाग में। दिनों बाद रवि की कंपनी पर